प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 को आपको बताएंगे कि ऊंचाई और दूरी से है। इसमें हर साल आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज से आपको हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए कि यह एक क्या है, पेड़ है। यह क्या है, यह पेड़ की ऊंचाई है। यह पेड़ की ऊंचाई है और यह पेड़ आंधी आता है, टूट जाता है और ऐसे झुक जाता है। किस प्रकार झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है। और इसका यह जो जड़ है, यहां से यहां की बीच की दूरी 8 मीटर हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक पेड़ की बनाते हैं। ये क्या है, एक पेड़ है और यहां से यह क्या आता है, आंधी आता है और पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूट के जमीन से यह सट जाता है और यहां से जड़ से लेके और इसकी दूरी 8 मीटर है। कितनी मीटर है, 8 मीटर। तो हम सबसे पहले पेड़ का है यहां है और इसका जड़ नीचे है। तो हम पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, ए बी। पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लें, ए बी। इसको हम सी मान लेते हैं। अब बीच में जहां से पेड़ टूटा हुआ है उसको हम डी मान लेते हैं। तो पेड़ यहां से टूटा हुआ है, यहां से ब्रेक किया हुआ है, तो इसको डी मान लेते हैं। ठीक है। और जो पेड़ के जड़ से जो गिरा हुआ है, जमीन में सटा हुआ पेड़ है, उसकी क्या है, यह दूरी है जो 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, एडी। एडी जो पेड़ टूटा हुआ है, जितना भाग ऊपर वाला, उसको हम पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। और एडी यही टूटकर यहां तक गिरा हुआ है। तो जब एडी एक्स हो जाएगा तो हमारा जो टूटा हुआ भाग है यही है, ऊपर पहले था और नीचे जमीन में आकर सट गया है, उसको हम डीसी मानते हैं। तो डीसी भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि, माना कि हम लिखेंगे माना कि, माना कि एडी, एडी बराबर एक्स। तो एडी जितना होगा उतना ही क्या होगा, हमारा डीसी होगा। तो डीसी बराबर भी एक्स। और हमारा दिया गया है सी कोण जो है वो हमारा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। हम यहां लिख देंगे 30 डिग्री, समझे ना। तो हम निकालना है हमें ए बी सी समकोण त्रिभुज। सबसे पहले थीटा लिख लीजिए 30 डिग्री। अब लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए हमें पता है बी सी और हमें निकालना क्या है, डी सी निकालना है। तो कौन किससे, सी से। तो हम इससे फोकस मारेंगे यहां से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी होता है, डीसी बड़ा है, इसको कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम एच लिख लेते हैं। तो हमें क्या पता करना है, एच। हमें एक चीज तो पता करना होता है और दूसरा चीज हमें दिया हुआ। तो बी हमें दिया हुआ है, एच पता करना है। तो बी और एच किस में होता है, तो आपको जानते हैं कि cos थीटा में बी और एच होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा।
तो कॉस और सेक में क्या होता है, बी और एच। तो हमें सबसे पहले तीन गो निष्पत्तियां को ऊपर से होता है साइन कॉस टैन को ले लेते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो तीन से हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम इसको कहाँ ले, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। तो हमारा कॉस थीटा कितना है, कॉस कॉस थीटा का मान 30 डिग्री बराबर, बी हमें 8 है, एच पता नहीं यानी एक्स मान लिए, एच हमारा हो गया एक्स। हमारा कॉस थीटा का मान होता है √3/2 बराबर 8/x। हम x में पीछा जब गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू √3, 8 में 2 से तो 8 ना 16, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। क्या हो जाएगा, 16/√3। अब देखिए पुनः 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 या एगेन लिख सकते हैं, पुनः या एगेन लिख सकते हैं। अब हमें इसका तो मान हम ज्ञात हो गया, कितना हो गया, 16√3, 16/√3 हमें पता हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, डीसी भी हमारा हो जाएगा 16√3। अब हमें ज्ञात करना है हमारा डीबी, डीबी ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा बी हो गया, ई पी हो गया। तो पी और बी किस में होता है, तो आप जानते हैं टेन थीटा में पी और बी होता है। तो हम लेंगे टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। पी का मान कितना है, पी हमें पता नहीं है, तो पी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी के जगह पर हम डीबी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डीबी, डी और बी। हमें बी कितना है, 8, कितना है, 8। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब बराबर देते जाइएगा, डीबी बटा 8। अब डीबी में √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा √3 गुने डीबी, 8 में 1 से तो 8। अब डीबी बराबर हो जाएगा हमारा 8/√3। अब हमें पेड़ की क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो आप जानते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, यानी एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी। हमें निकालना है ए बी बराबर, तो एडी एडी प्लस डी बी। तो एडी हमारा क्या हो गया, तो यही इसको हम डीबी बोलेंगे 16, तो √3। हमारा डीबी कितना आ गया है, 8√3। ये दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा कहाँ आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो एडी कितना है, 16√3 प्लस डीबी कितना है, 8√3। तो हम √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 और 16, 16 का 16, 8 का 8, तो ये हो जाएगा 24√3। अब हम क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर में क्या होता है, हर कभी रूट में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर देंगे, हरों का परिमीकरण कर देंगे। तो हम लिख लेंगे हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करने पर 24√3, तो नीचे से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 √3
तो 24 में √3 से गुना कीजिएगा, 24√3 और 3 9, यानी 3 आपको क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 3 8 24, यानी हो गया आपका 8√3। हमें पेड़ की ऊंचाई क्या आ गया, 8√3। पेड़ की ऊंचाई क्या आ गया, 8√3। यह बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा। हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आपको 5 मार्क्स देने के लिए काफी है। इसलिए 9.1 का पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट